हेलो बच्चों, श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार रजतला वाराणसी। विषय चित्रकला, कक्षा 9, 10, 11, 12। ये वीडियो सभी कक्षाओं के लिए आवश्यक है। आज हम बताने जा रहे हैं कला किसे कहते हैं, कला के प्रकार कितने हैं, कला के तत्व कितने हैं। तो पहला पॉइंट है कला किसे कहते हैं। मन की अभिव्यक्ति को कला कहते हैं। अभिव्यक्ति का अर्थ है अपने अंदर के भावों को दूसरे के सामने व्यक्त करना। भाव किसी भी रूप में हो सकता है, जैसे चित्रकार अपने चित्रकला के माध्यम से, मूर्तिकार अपने मूर्ति कला के माध्यम से, खिलाड़ी अपने खेल के माध्यम से और संगीतकार अपने संगीत कला के माध्यम से अपने भावों को दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं। उसे भाव या अभिव्यक्ति कहते हैं। तो दूसरे पॉइंट पर आते हैं कला के प्रकार। कला दो प्रकार के होते हैं, दृश्य कला और मंच कला। दृश्य कला में मूर्ति कला, पेंटिंग आदि आ जाते हैं, जो आप देखकर बनाते हो या देखते हो फिर उसे बनाते हो, उसे दृश्य कला कहते हैं। और मंच कला को नाट्य कला या फिर नाटक कला कहते हैं। नाटक कला आप जानते हैं कि कोई भी अपना भाव मंच पर करते हैं, उसे नाट्य कला कहते हैं। तीसरा पॉइंट है कला के तत्व। कला के 6 तत्व होते हैं। पहला है रेखा, दूसरा रूप, तीसरा रंग, चौथा तान, तान को छाया व प्रकाश के भी कहते हैं, पांचवा पोत, पोत को धरातल भी कहते हैं, छठवां अंतराल, अंतराल को दूरी कहते हैं। तो जैसे ये 6 तत्व हैं, 6 तत्वों को मिलाकर ही आप कला को पूरा कर सकते हैं। कोई एक तत्व आपका उसमें नहीं ऐड होता है तो वो चित्र आपका पूरा नहीं हो सकता। जैसे गणित के सवाल के लिए सूत्र चाहिए होता है और सूत्र के माध्यम से आप सवाल को हल कर लेते हैं, वैसे ही कला में कला के तत्व से ही कला को पूरा कर सकते हैं। ओके, पहला पॉइंट है आपका रेखा। पहला तत्व रेखा है। रेखा आप सब जानते हैं कि रेखा क्या है। रेखा 2 बिंदुओं की बीच की दूरी। आप रेखा कैसे भी खींच रहे हो, ये रेखा ही है। चाहे जैसे खींचो वो रेखा ही कहलाता है। आप शुरू से अंत तक खींचते हो, 2 बिंदुओं की बीच की दूरी होती है। आप चाहे मुड़ाकर खींचो चाहे जैसे खींचो, वो रेखा ही होता है। लेकिन रेखा से रूप देना आवश्यक है कि आप क्या बना रहे हैं। जैसे ये हमने बनाया है तो आप बता नहीं सकते कि ये क्या बना है, क्योंकि हम इसका रूप नहीं दिए हैं। और नीचे देखिए ये हम क्या बनाया है, आप बता सकते हैं कि ये हंस बना है। क्यों? क्योंकि ये रेखा से हम इसका रूप दिए हैं, तब आप बता सकते हैं कि ये क्या बना है। अब तीसरा पॉइंट है कि रंग। अब जिस वस्तु का जो रंग है वही भरना है। जैसे हंस का रंग सफ़ेद होता है तो आप हंस का रंग सफ़ेद भरेंगे, ना कि काला या हरा या नारंगी, ऐसे तो भरेंगे नहीं। जैसे उदाहरण में कौवा काला होता है, कौवा को अगर हरा करेंगे और तोता को काला करेंगे तो वो उसका वास्तविक रंग रह जाएगा नहीं ना। वैसे ही इस हंस का जो रंग रहता है वही भरना होता है। चाहे कोई भी वस्तु हो उसका रंग वही होना चाहिए, ठीक है। और चौथा तत्व है तान। तान आपका
छाया व प्रकाश भी कहलाता है। जैसे इसमें इस हंस में आप देख रहे हैं कहीं डार्क है तो कहीं हल्का है। ये क्या है? छाया और प्रकाश। आपका ये डार्क वाला भाग छाया है और ये लाइट वाला भाग प्रकाश है। क्योंकि किसी भी वस्तु पर आपका प्रकाश सामने से पड़ता है तो वो सामने वाला भाग प्रकाश होता है। प्रकाश पड़ता है तो वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है क्योंकि उस पर प्रकाश पड़ रहा है। और जो डार्क वाला भाग है, जैसे किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ेगा तो पूरा प्रकाश, कहीं आपका वस्तु ऊपर नीचे छोटा बड़ा होता है तो वहाँ प्रकाश नहीं पहुँच पाता है, जो कि वो गहरा हो जाता है। उसी को हम छाया या परछाई बोलते हैं। ठीक है। आपका 5वां तत्व है पोत। पोत को धरातल कहते हैं। किसी भी वस्तु को बनाने के लिए धरातल चाहिए होता है। जैसे ये हंस बनाने के लिए हम पेज का प्रयोग किए। कोई भी वस्तु चित्र आप बनाएंगे तो धरातल चाहिए। ठीक है। क्योंकि आप कोई भी वस्तु बनाएंगे धरातल पर ही बनाएंगे, ना कि हवा में बनाएंगे तो वो दिखेगा। ठीक है। और 6वां तत्व है अंतराल। अंतराल मीन्स दूरी। कोई एक वस्तु बनाने के बाद दूसरा वस्तु बनाने के लिए कुछ जगह चाहिए, दूरी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि दूसरा वस्तु बना रहे हैं तो वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे, इसलिए दूर पर बनाना आवश्यक होता है। जैसे ये मछली बना है तो इस हंस के ऊपर तो बना नहीं है। ठीक है। कोई भी वस्तु बनाने के लिए कुछ दूर पर बनाना ज़रूरी होता है कि वो देखने में आकर्षक लगे, सुंदर लगे और वो अच्छे से दिखे। ठीक है। और फिर से एक बार समझ लेते हैं ये 6 तत्व। पहला है रेखा। रेखा आप जानते हैं, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। रेखा चाहे जैसे ही खींचो वो रेखा ही कहलाता है, लेकिन रेखा से रूप देना आवश्यक है। दूसरा तत्व रूप है। जैसे ये रूप दिए तो ये इसका रूप है। और ये तीसरा रंग। जिस वस्तु का जो रंग है वही भरना है, ना कि अदर। ठीक है। और तान, छाया व प्रकाश। जिस वस्तु पर जैसा प्रकाश पड़ता है वैसे ही उस पर छाया प्रकाश पड़ता है। ठीक है। और पोत, कोई भी वस्तु बनाने के लिए धरातल चाहिए। और 6वां अंतराल, कोई भी वस्तु एक बनाए दूसरा बनाने के लिए उसका अंतराल होना ज़रूरी है कि वो सुंदर आकर्षक दिखे। ओके, इतना तो समझ में आ ही गया। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे हम अगले वीडियो में आप सबको बताएंगे। धन्यवाद।